हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम एच पी सेट की काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, एच पी सेट जो कि एच पी टी यू, ठीक है, काउंसलिंग करवा रहा है, उसके लिए प्रोसेस कैसी रहेगी आपकी, डॉक्यूमेंट्स, ओके, सीट्स कितनी है, कैसे कहाँ मर्ज होंगी कैटेगरी वाइज, वो भी देखेंगे। ठीक है, और प्रेफरेंस लिस्ट भी आप भर रहे होंगे। ठीक, पहले प्रेफरेंस लिस्ट ही देख लेते हैं भरनी कैसे। ठीक है, जिसके मार्क्स ठीक है, ठीक है, जिनको श्योर है कि सीट मिल ही जाएगी, ठीक है, 300 कुछ आसपास के 300 प्लस स्कोर है, उनको पता सी एस सी चाहिए और मिल जाएगी। तो टॉप 5 में आप कॉलेज रख सकते हो, ठीक है, जो आपको चाहिए। ठीक है, इसमें कंजूसी नहीं करनी है आप कि हाँ चलो, और मार्क्स अच्छे हैं आपके, ठीक है, 500 से रैंक 500 के नीचे नीचे है। ठीक है, तो आप 2-3 भरोगे तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो। और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है, थोड़े बहुत श्योर अबाउट नहीं हो तो भर देना। ठीक है, शुरू के 4 में वो रखना है, अगर किसी को सी एस सी चाहिए, ठीक है, मान लो 230 मार्क्स हैं आपके, 30-20, तो प्लस माइनस इसके आसपास कट ऑफ आपको पता है। ठीक है, तो मान लो 220-30 जाती है किसी कॉलेज की सी एस सी कट ऑफ। ओके, तो 210 के आसपास हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे कॉलेज भरना जो आपको चाहिए, चांसेस हैं मिलने के, जिनके मार्क्स कम है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर पे चांसेस हैं उनके आपको चाहिए। फिर 5-6-7 तक वो भरना जो, मान लो आपके 230 हैं, और 230 में आपको चाहिए क्या और मिल क्या रहा है, जैसे ई सी वगैरह है, ये मिल जाएंगे तो यहाँ पे ये भरना। ठीक है, नीचे फिर लास्ट में श्योर कि आपको पक्का ही मिल जाएंगे, मतलब आपको 230 है तो उसकी कट ऑफ किसी ब्रांच की है, जिसकी कट ऑफ जो भी कॉलेज है उसकी 190 जाती है, तो श्योर नीचे। ठीक है, जिनके मार्क्स कम है उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, आराम से भरनी है। ठीक है, वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के है उसके अकॉर्डिंग, और आपको चाहिए क्या चीज़, कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। ठीक है, जिनके सही मार्क्स हैं वो तो जैसे 500 के अंडर रैंक है तो सी एस सी वो 3-4 कॉलेज भर देंगे, तो वहाँ से उनको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर उनको डाउट है तो नीचे और लिस्ट भी भर देना। ठीक, प्रेफरेंस ऐसे भरने, जिनके मार्क्स कम है वो ऐसे ही भरना। ठीक है, जिनके चांसेस हैं आसपास, मान लो किसी कॉलेज की 230 का टॉप है, किसी ब्रांच की, आपके मार्क्स 200 से लेकर, ठीक है, 200 यहाँ से या 200, ठीक है, यहाँ के आसपास है, कट ऑफ इतनी है, तो यहाँ शुरू के 4 में आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, वो भर देना। फिर नीचे श्योर मान लो 230 है किसी ब्रांच की कट ऑफ, तो आप 230 के आसपास ये वाली नीचे की 3 भर देना, और लास्ट श्योर मान लो किसी कट ऑफ 190 और आपके 200 हैं किसी ब्रांच की, तो वो चीज़ें यहाँ पे भर देना कॉलेज वाइज। ठीक है, तो ऐसे ही भरनी है, जिनके मार्क्स कम है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिनके सही मार्क्स हैं वो तो उनको पता है भाई किसी को इलेक्ट्रिकल चाहिए होगी और आपको 500 के नीचे नीचे रैंक है, ठीक है, वो तो आराम से भरो, उनको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगी आराम से। ठीक है, ओके, तो अपने अकॉर्डिंग भरना है, जितने आपके मार्क्स हैं, कैटेगरी हैं, आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, ब्रांच कौन सा, उसके अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो 3-4-5 भरोगे मिल जाएगा उनको, जिनके मार्क्स थोड़े आसपास है ना वो आराम से भरना। ठीक है, फिर देन ये हो गया, फिर देन ये होगा कि सीट्स आपको, ठीक है, मान लो फर्स्ट राउंड है, यहाँ पे आपने 3 लिस्ट भरी हुई है, कोई भी मान लो सी एस सी भरी हुई, ई सी भरी हुई, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल भरी हुई, 3 चॉइसेस किसी भी कॉलेज की हैं। फर्स्ट राउंड हुआ, आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, आपको इलेक्ट्रिकल मिल गई। ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद हो गया, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है कि आपको ये सीट मिली है। ठीक है, उसके बाद 3-4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, या तो सीट आप कंफर्म कर दो, सीट आपको चाहिए वो सीट फिक्स हो जाएगी। ठीक है, एक ऑप्शन ये रहता है सीट ले लो, ठीक है, सीट कंफर्म कर लो। सेकंड 3-4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वो आते आएगा भी। फिर एक और ऑप्शन होता है कि आपको सीट नहीं लेनी है और अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है कि आपको इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, आपको ईसी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड राउंड में आप पार्ट ले सकते हो। उसमें ऑप्शन आता है, वो 3-4 ऑप्शन होता है, वो सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, या तो सीट ले लो, कंफर्म कर लो, हाँ मेरे को यही चाहिए जो मिल गई आपको फर्स्ट राउंड में, किसी भी राउंड में। ठीक है, मिल गई, नहीं मिली, आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना, आपको चांसेस लग रहे हैं, देन आप सेकेंड राउंड में जाओ। ठीक है, वैकेंट सीट्स आ जाती हैं, और यहाँ पर रिस्क तब लेने, मान लो सी एस सी है, ठीक है, 230 का आपके मार्क्स है 230। ठीक है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ रही मान लो 228 तक उठा लिया है, तो फिर आप सेकंड राउंड में और सीट्स पे खाली देख लेना उस कॉलेज में सीट्स हैं या नहीं बच रही हैं। ठीक है, सीट्स हैं खाली 4-5 सीट्स है, तब आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, इतने आसपास हो, 225 है, 230
फर्स्ट राउंड में उठा लिए, ठीक है, फर्स्ट राउंड में 225 तक उठा लिए, 230 सेकंड राउंड तक जा रहे हैं, तब आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। सीट्स खाली वैकेंट देख लेना, वैकेंट सीट्स बच भी नहीं रही हैं, ठीक है। CSC आपकी लगभग भर जाएगी थर्ड फोर्थ राउंड तक, मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ या फिफ्थ राउंड तक भर जानी चाहिए, 1-2 सीट बचेंगे उसके बाद, ठीक है। ओके, तो आपकी चॉइस होती है, आपको सीट मिल जाएगी, वो लेनी है नहीं लेनी है, अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, वो आप पे होता है, ठीक है। ऑप्शन आता है उसका, ठीक, उतना आपको ध्यान देना है। ओके, ये प्रेफरेंस के बारे में बता दिया, राउंड्स कैसे राउंड्स चलेंगे, राउंड 1 आएगा, वहाँ पे लिस्ट आएगी, इसको ये सीट मिल गई, किसको कौन कौन सी सीट मिली, फिर आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे, सीट लेनी है तो कॉलेज आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जो भी फीस वगैरह सबमिट करवानी होगी, ठीक है। फिर बस सेकेंड राउंड में वो सीट फिक्स हो जाएगी, मान लो 60 सीट CS की हैं, 40 स्टूडेंट्स ने ले ली, 20 ऐसे होंगे जो मतलब सेकेंड राउंड में पार्ट लेना चाहेंगे, किसी कौन सा कॉलेज नहीं मिला अच्छा, वो पार्ट लेंगे, ठीक है, सेकेंड राउंड में पार्ट करेंगे। तो वहाँ पे देखनी है आप 20 सीट वैकेंट है, किस कैटेगरी कितनी वैकेंट है वो भी देखना। ओके, तो ऐसे आपको हर राउंड का पता लग जाएगा, सीट वैकेंट भी होनी चाहिए देखना। CSC वगैरह में थर्ड फोर्थ राउंड में थोड़ी थोड़ी वो जब लिस्ट आएगी तब लिख जाएगा, तो पता, ठीक है। ये तो आप प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे बना, आराम से बना, ठीक है, मार्क्स काम में थोड़े आसपास के हैं तो आराम से लिस्ट बनना, ठीक है। फिर देन ये कॉलेज की लिस्ट तो हो गई आपके पास, अपने कॉलेज देख लिए होंगे। फिर इसमें और क्या दिया हुआ है, सेकंड थिंग सर्टिफिकेट्स आपके, ठीक है। ठीक है, सर्टिफिकेट जो आपको बनाने हैं ना, जो इसी फॉर्मेट के बनाने हैं जो आपको दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, ये फॉर्मेट्स दिए हुए आपके पास, इसी के बनाने हैं, ठीक है। बनते कैसे हैं ये, ओके। एक तो अभी आप तहसील जाके बना रहे हो, कोई भी सर्टिफिकेट है, बोन मान लो EWS का सर्टिफिकेट या OBC का सर्टिफिकेट, आपने अभी पटवारी के पास गए होंगे तहसीलदार, ठीक है, वहाँ से साइन वाइन करके सर्टिफिकेट आ जाता है HP गवर्नमेंट का, ठीक है। उसमें वैलिडिटी दी होती है, वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका, ठीक है। ये आप वहाँ से बना लोगे, ठीक है, जो तहसील वगैरह से पटवारी वगैरह से सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट है बन गया, ठीक है। उसके बाद उस सर्टिफिकेट को लेना है आपको, ठीक है। ये जो प्रिंट है, मान लो एक किसी एग्जांपल देता है एक सर्टिफिकेट का, बैकवर्ड एरिया, ठीक है, बैकवर्ड एरिया के भी सर्टिफिकेट होते हैं। फिर देन यहाँ पे एक का ही कर देते हैं, ठीक है, एक का एग्जांपल हो देता है, सभी भी सेम बनते हैं। मान लो EWS का सर्टिफिकेट है, ठीक है, बाकी के लिए सेम रहेगा, कोई भी सर्टिफिकेट आपने जो पटवारी से बनाया होगा, तहसीलदार से बनाया होगा, ठीक है, उनका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। सेम होगा तो कोई इशू नहीं, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली सेम नहीं होता। वहाँ पे सर्टिफिकेट होगा, लिखा होगा नाम आपका और कि EWS सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आ जाएगा तहसील से बन के, उसको 5-6 दिन जितने टाइम लगता है जिस एरिया में, वो आपका सर्टिफिकेट होगा भी, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को लेना है, ठीक है। फिर इनके प्रिंट आउट निकालने जो आपको चाहिए, जो किसी को EWS चाहिए, किसी को OBC, जो भी सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको लेके जाना, इसको निकालना, ठीक है, प्रिंट निकालना इसका, ओके, ठीक है, इसका प्रिंट निकालना, इसको भरना, डेट वेट सर्टिफिकेट नंबर जो हमने तहसीलदार से बनाया ना, यहाँ पे इसमें सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है, इसको भरना, वैलिडेट दिस ये सब भरना, ठीक है। फिर तहसीलदार के पास जाना, उनको बोलना ये साइन करके दे दो उसको, जो ओरिजिनल है जो आपने बनाया है, तहसील से अभी बन के आए होंगे ना, ठीक है, सर्टिफिकेट बनाए हैं जो अभी तहसील से बन के आएंगे, उसको साथ में लेके जाना, और इस फोटो कॉपी को साथ में लेके जाना, फोटो लगा देना, वो स्टैंप लगा देंगे, ठीक है। फिर ये सर्टिफिकेट वैलिड हो जाता है, इस फॉर्मेट में वैलिड चल पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सर्टिफिकेट सेम बनने हैं, ठीक है। एक बार बना लोगे ना, उसमें टाइम लगता है, बाकी आपको इस फॉर्मेट को लेके जाना है, तहसीलदार है जो भी ऑफिसर है, ठीक है, तो वहाँ पे लेके जाना, इसको लेके जाना, इसको भरना और उनसे स्टैंप लगा लेना कि हाँ ऐसे ऐसे फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आपका बन गया, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, जाओगे सीधा साइन हो गए बन जाएगा, टाइम लगता है जो आप पटवारी के पास जाते हो, फिर तहसीलदार में वो सर्टिफिकेट जाते हैं ऑनलाइन आजकल, उसमें टाइम लगता है। उसको लेके जाना, जैसे EWS का मान लो, ये किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो HP गवर्नमेंट ने अप्रूव करा होगा, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है, फिर इस फॉर्मेट को निकालना, प्रिंट निकाल लेना इसका, ठीक है, उसको भर देना, तहसीलदार में वो साइन कर देते हैं। इस सर्टिफिकेट को देखेंगे कि हाँ वैलिड है, सर्टिफिकेट नंबर देखते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपका भरा जाएगा, ठीक है। जो आपके सर्टिफिकेट दिए हो, जो HP जो बनाओगे ना, गवर्नमेंट के थ्रू बनता है, यहाँ पे इसमें लिखा होता है सर्टिफिकेट, यहाँ पे भरना, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे साइन वगैरह उनकी स्टैम्प वगैरह लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो कर देंगे तो ये सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, ओके। एक बार ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें फॉर्मेट दिए हो तो फॉर्मेट में से, बाकी कैटेगरीज के लिए भी सेम है। ये तो आपके कॉलेज में लगेंगे, ठीक है, जब एडमिशन लेने जाओगे आप। फिर ऑर्फन कैंडिडेट,
ठीक है, जो भी हैं कास्ट वास्ट वैसे बना लेना, एक पटवारी वगैरह से बनते हैं, फिर दोबारा आप इसको निकाल के दोनों सर्टिफिकेट को लेके भर के उनकी स्टैंप लगा लें, ठीक है, आराम से हो जाता बांध, जाके काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, लगेगा जो HP वाले बनाओगे ना आप उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, फिर सर्टिफिकेट ऐसे से बना लेने जो भी दिए हुए हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, जो भी जिसके लिए जो एप्लीकेबल है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया, सिंगल गर्ल चाइल्ड है कोई, एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट ऐसे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो इशू सर्टिफिकेट करती है ना किसी और फॉर्मेट में करती है, उनका अपना फॉर्मेट रहता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में मांगे जो HPT ने मांगे नहीं, ये वाले इसके प्रिंट निकालना, जब किस गवर्नमेंट से आएगा उसको ले जाना, इसको भर के वहाँ पे स्टैंप लगा लेते सीधा वगैरह से हो जाता है काम, ठीक है, ऐसे ही सर्टिफिकेट बन जाएंगे आपके, ठीक। फिर देन ये डिटेल्स तो आपको पता ही हैं, ये तो हम फार्मेसी के हैं। इसमें डिटेल्स ये तो उसके लिए सीट भी नहीं लेते, फीस वापस हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो काउंसलिंग आपकी 18 से स्टार्ट है, 30 तक तो है, ठीक है, 30 डेज तक आपकी काउंसलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म की फिल करने की, ठीक। तो यहाँ पे BTech की डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या, ठीक है, ये 4 साल की है, तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। आप पार्टिसिपेट कब कर सकते हो HPTO काउंसलिंग में? BTech के लिए जनरल में 15% से ज़्यादा हो और रिज़र्व कैटेगरीज में 10% से ज़्यादा आपके परसेंटेज है तो ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। HP सेट में 40 से ऊपर मार्क्स हैं जनरल के, तो आप पार्ट ले सकते हो HPTO काउंसलिंग में, और बाकी रिज़र्व कैटेगरीज के लिए 30 मार्क्स आपके, ठीक है, से ऊपर हो तो आप पार्ट ले सकते हो, ठीक है। 30 से नीचे तो काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। 30 से ऊपर रिज़र्व के लिए और 40 से ऊपर इसमें, ओके। सेम क्राइटेरिया B.Pharm के लिए भी होगा, ठीक है, 40 जनरल के लिए, रिज़र्व के लिए 30, ओके। फिर ये मास्टर्स, ठीक है। फिर देन एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे हैं? 15% जो हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, ठीक है। मान लो 60 सीट हैं तो 60 में से 10, 6, 3, 9 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाएगी, ठीक है। अगर किसी इसमें 60 सीट्स हैं मान लो कहीं पे भी, तो वहाँ से 9 सीट्स जो है ना ये ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं, इसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है, ठीक। फिर देन नॉन रेजिडेंस इंडियन 5% सैंक्शन इनटेक, ठीक है। ये वाली सीट्स भरती नहीं है, ठीक है, या तो ये खाली रह जाएंगी या तो कुछ ये वाली खाली रह जाएंगी। ये सीट्स खाली रहती है ना वो ओपन राउंड होता है, फिर आपका ओपन राउंड में सीट्स फिल होती हैं, ठीक। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज कैसी रिजर्वेशन है आपके पास वो दी हुई है। ये है सिर्फ HP स्टेट कोटा के लिए, जो HP के स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने +2 हिमाचल से करी हुई है, ठीक है, या तो HP बोनाफाइड का सर्टिफिकेट है आपके पास, ओके। तो यहाँ पे दी होगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, वर्टिकल क्या होती है और हॉरिजॉन्टल क्या होती है ये पता होना चाहिए। जो भी आप एग्ज़ाम देते हो ना, आगे जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें मैक्सिमम रिजर्वेशन आपकी ऐसे ही चलती है। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें दी होगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसका मतलब बता देता हूँ, ओके। काम में आती है, ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे ना मैक्सिमम यही चीज़ फॉलो होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंडिया में। तो मान लो, ठीक है, सीट्स ऐसे बढ़ती हैं, 30 सीट्स हैं मान लो किसी भी ब्रांच की, किसी भी चीज़ की, B.Pharm 30 सीट्स हैं जनरल की, ठीक है।
बाकी ओबीसी की सीट्स हैं 10, फिर ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं 10। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, जनरल एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी, एससी ओबीसी एससी ओबीसी एसटी। ठीक है, मान लो 5-10 सीटें हैं इसमें, 10-10-10। ठीक है, फिर बाकी भी सीट्स होंगी आपके पास। ठीक है, ये रफ आइडिया दे रहा हूँ, रफ है। ठीक है, परसेंटेज इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज दी हुई है कितनी कितनी सीट्स होंगी। 45% इतनी। ठीक है, मान लो 60 सीट्स हैं, इसको एग्जैक्ट बता देता हूँ। 60 सीट्स हैं आपके पास। ठीक है, 60 का 45 निकाल लो, 6 को 24, 24 3 27 की सीट्स जनरल की होंगी। ठीक है, जितनी परसेंटेज आएगी उसको देखते हैं। ठीक है, फिर देनी है आपकी हॉरिजॉन्टल बीपीएल, जो भी आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स। ठीक है, मान लो बीपीएल ले लो, बीपीएल का सर्टिफिकेट है या फिर स्पोर्ट्स कोटा है। इसमें 5 सीट्स हैं। होता है कि जनरल में सीट्स आ जाती हैं। पहले यहाँ पे मान लो यहाँ पे 30 सीट है जनरल की, टॉप के 30 स्टूडेंट्स को उठाएंगे, जो भी रैंक में टॉप 30 स्टूडेंट्स हैं। मान लो कोई एक बंदा है, ठीक है, 10 बंदे यहाँ पे। ये आपका ओबीसी का, ये जनरल का, फिर देन ये ईडब्ल्यूएस, इसके मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो इसके मार्क्स है 350, 351, 352। मतलब टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं ना, टॉप में तो मार्क्स 400 ऊपर हैं, मान लो इतना ले लो, 400 के आसपास। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बीपीएल का स्टूडेंट है या फिर स्पोर्ट्स कोटा का स्टूडेंट है। ठीक है, उसके मार्क्स है 360। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मार्क्स है 350 रख लो। ठीक है, तो होगा क्या, पहले जनरल में कैसे फिल करते हो, जो आपके पास ये जो कैटेगरी है ना मेन वर्टिकल रिजर्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा। ठीक है, जनरल में क्या होगा, शुरू के टॉप के आपके मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, टॉप के 30 स्टूडेंट्स उठा लेंगे। ये नहीं देखेंगे किस कैटेगरी का है, वर्टिकल कैटेगरी। ठीक है, ओबीसी उठा लेंगे 350, ओबीसी का आ गया। ठीक है, जनरल की सीट फिल हो रही है आपकी। ओके, फिर जनरल वाले तो उठाएंगे, जनरल का यहाँ पे कोई 351, ईडब्ल्यूएस का 352। ठीक है, यहाँ पे जनरल के भी होंगे मान लो 360, इनको उठा लेंगे। ठीक है, जो ये कैटेगरीज़ है ना, इनमें से टॉप में है ना एससी एसटी। ठीक है, एससी का भी होगा इधर कोई 360 वाला, मतलब जो भी अपने इसमें प्रेफरेंस भी मैटर करेगी भरे, उसमें 360 वाले उठा लेंगे। ठीक है, एससी एसटी सभी को टॉप के 30 स्टूडेंट्स को उठाएंगे, जनरल फिट कर देंगे। ठीक है, सीट्स के ही भर, ओबीसी के किसके हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है, टॉप में हो आप ना, तो जनरल की सीट ओबीसी वालों को मिलती है। मतलब जनरल की सीट्स में ओबीसी वाले भी चले जाते हैं, मार्क्स आपके हाई हैं। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ये आपकी मतलब जो चीज़ शिफ्ट हो जाती हैं, जो आपकी सीट्स शिफ्ट हो जाती हैं ओबीसी के स्टूडेंट्स, या मतलब टॉप 30 स्टूडेंट्स में होना, सीट्स 30 हैं, टॉप 30 स्टूडेंट्स में जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो इनकी शिफ्टिंग हो जाती है और इनको जनरल में भर देते हैं और जनरल की सीट होती हैं फुल। उसके बाद फिर भरते हैं ओबीसी को, एससी को, एसटी को, ओबीसी वाले ओबीसी में, एससी एससी। ठीक है, बट ये सारे के सारे जनरल में चले जाते हैं। जो आपकी कैटेगरीज होती हैं ना रिज़र्व, ये वाली, ठीक है, सब रिज़र्व कैटेगरीज, इनमें क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई स्टूडेंट है 360 वाला, ये भी टॉप 30 में था। ठीक है, टॉप 30 में 360 वाला बीपीएल वाला स्टूडेंट था, बट ये स्टूडेंट आपका इस कैटेगरी जनरल की सीट नहीं लेगा। ठीक है, जनरल की मतलब जो जनरल की सीट्स है नहीं, मतलब जिनको जो भरा टॉप 30 स्टूडेंट के भरा, इसमें ओबीसी चले जाएंगे, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, बट बीपीएल वाले क्या होंगे, ये नहीं जाएंगे। इसके बेशक 370 मार्क्स भी है ना, तो अपनी ही सीट खाएगा, मतलब अपनी ही सीट लेगा। ठीक है, इसके 370 भी है ना, तो ये बीपीएल में ही जाएगा, जो 5 सीट्स है ना उसमें में से सीट लेगा ये। ठीक है, इसमें से एक सीट फिल कर देगा, ये 4 बच जाएंगी। और ये वाली पहले जनरल फिल होता है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि वर्टिकल में होता है आपकी शिफ्टिंग हो जाती है जनरल में। ठीक है, जो भी है टॉप के उठाएंगे, उसमें आप हो तो वो जनरल में चले जाएंगे। ठीक है, उसमें ऐसे होता है। वर्टिकल में होता है, वर्टिकल में शिफ्टिंग नहीं होती। टॉप अगर टॉप में भी हो ना, तो भी आप जनरल में नहीं जाओगे, अपनी ही कैटेगरी में रहोगे बीपीएल में। ठीक है, ये डिफरेंस होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी, जनरल आपके अच्छे मार्क्स हैं तो भी आप उस कैटेगरी मतलब जनरल में नहीं जाओगे, नॉर्मल रहोगे। ठीक है, बीपीएल तो बीपीएल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है आपके पास। ये वर्टिकल में, वर्टिकल वाले शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए कैटेगरीज, ये वाले जनरल में चले जाएंगे। ठीक है, टॉप 10,
फिर इनको भरना स्टार्ट करेंगे। इसलिए जनरल की जहाँ पे कट ऑफ खत्म होती है ना 120, उसके नीचे नीचे अगर जनरल की मान लो इतनी गई है, क्योंकि टॉप के इन्होंने भर दी है, इसमें ओबीसी भी आ जाएंगे टॉप के, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन्होंने भर दिया 120 पे खत्म है। उसके नीचे नीचे कट ऑफ रहती है 120 से नीचे, उसके बाद ये ओबीसी भरेंगे, ठीक है, उसके बाद ओबीसी भरेंगे, एससी भरेंगे, एसटी, तो ये कैटेगरी वैसे यहाँ चले जाएंगे। बट बीपीएल वाले ओबीसी में नहीं जाते, ठीक है, बीपीएल अपनी ही सीट रहते हैं। ओके, ये कैटेगरीज ऐसे ही चलती है, मैक्सिमम जो भी एग्ज़ाम है इंडिया में वो ऐसे ही चलते हैं, वर्टिकल में वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसलिए जनरली कट ऑफ मैक्सिमम हर केस में हाई रहती है, ठीक। किसकी नहीं हो सकती, बीपीएल, ये कट ऑफ रेयरली जाती तो नहीं, अगर इनकी कट ऑफ जनरल से भी ऊपर चल जाए, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स है बीपीएल के, उनके मार्क्स ही 400 हैं, पाँचों के स्टूडेंट्स के बीपीएल के हैं, ये जनरल में जाएंगे नहीं तो कट ऑफ 400 कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, रेयर ही होता है। ओके, कट ऑफ बीपीएल इनकी नीचे रहती है, जनरल की हाई रहेगी, बाकी इनके नीचे है, इनकी भी नीचे रहेगी, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट चाहिए बना लेना अपने अकॉर्डिंग, जो जो जिस इसमें हो, ठीक। दिया हुआ कि एनआईआर की सीट अगर वेकेंट रह जाएंगी ना, ठीक है, जो तो मेन कैटेगरी में फिल होंगी इसमें फिल हो जाएंगे वो, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स के बेसिस पे आपकी अगर सीटें लास्ट राउंड में, ओपन राउंड की बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि अगर आपकी सीट्स खाली रह जाएंगी तो आपको जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एग्ज़ाम है ना, मतलब क्वालिफाइंग, इसके लिए क्वालिफाइंग एचपी सेट के लिए आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा है, +2 एग्ज़ाम है, ठीक है, 12th क्लास का। इसमें जितने मार्क्स होंगे ना उस बेसिस पे आपकी ओपन राउंड की काउंसलिंग होती है, ठीक है। ये लास्ट में जब आपके राउंड खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये लिखा हुआ अगर सीट खाली बच गई तो आपकी +2 के बेसिस पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स पे, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के आपका +2, ठीक है, +2 क्वालिफाई होने चाहिए, उसके बेसिस पे आप ओपन राउंड में पार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये +2 एग्ज़ाम के बेसिस पे होंगे, लास्ट में होता है। ठीक है, दी हुआ है। फिर फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सेट ऑफ एडमिशन कॉलेज, ठीक है। ये आपके दिया हुआ है कि जब आपको सीट, ठीक है, राउंड 1 होगा, आपको सीट मिलेगी, ठीक है, मान लो, ठीक है, सीट मिलेगी, मान लो कहाँ मिल गई, नगरोटा कॉलेज मिल गई, ठीक है, नगरोटा बीटेक या बी फार्म में आपको एडमिशन मिल गई, आपको कॉलेज जाना होगा, ओके, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, वहाँ पे फिर आपको पूछा जाता है, 3-4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कि आपको सीट फिक्स करनी है, हाँ मेरे को जो भी आपके अकॉर्डिंग सीट है आपको लेनी है, सीट नहीं लेनी है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, 3-4 ऑप्शन होते रहते हैं वहाँ पे, वो आपको एक चूज़ करना रहता है, ठीक है, ठीक। या तो सीट फिक्स कर दी, अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपने बोल दिया मेरे को ये सीट चाहिए, नहीं करना पार्टिसिपेट, तो सीट लेके फीस दे के डॉक्यूमेंट करके हो जाता काम, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, फिर नेक्स्ट में पार्टिसिपेट करते हो, आपको जो मनपसंद सीट नहीं मिली है तो, ठीक है। ये एडमिशन के टाइम पे है, कॉलेजेस की अपनी अपनी लिस्ट भी आती है, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन के लिए वो बोल देते हैं जो सर्टिफिकेट चाहिए, मेन ही है, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन +2 की, ठीक है, जो आपकी मार्कशीट आई है, आपका रिजल्ट जो है वो, ठीक है। फिर देन मार्कशीट बोर्ड यूनिवर्सिटी की, ओके, इससे पास करा वही मार्कशीट सेम ही है, ठीक है, आप पास हो वही है। फिर या तो अभी डॉक्यूमेंट्स में भी शायद नहीं आए होंगे, ये बार चल जाएगी, ठीक है, जो मार्कशीट है उसमें लिखा आपके मार्क्स कितने और आप पास हो, ठीक है, वही मांगा इन्होंने। फिर देन 10th का सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट में हम देख लेना आपका नेम जो 10th की इसमें है, और जो आपका इसकी HP सेट है आधार कार्ड में जो है नाम सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, यहीं से आप नेम देखते हैं, और DOB 10th की इससे देखते हैं, ठीक है। DOB जो आपकी 10th के सर्टिफिकेट में है वही आपके आधार कार्ड में है या उसमें है, ठीक है। अगर नहीं है तो चेंज करवा लेना आधार कार्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पे इससे DOB ही चेक होती है आपकी, डेट ऑफ बर्थ और नेम, फादर नेम, ओके। तो 10th के सर्टिफिकेट में इसमें देख लेना जो नाम है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है सही लिखी हुई है। फिर नेशनल में एंट्रेंस का स्कोर कार्ड इसका, ठीक। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट अटेंडेड है जो भी है, ठीक है,
स्कूल है, ठीक है। अभी मैक्सिमम के लिए +2 का स्कूल होगा, ठीक है। वहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक सर्टिफिकेट उठा सकते हो, या तो जिनमें गैप है, ठीक है, जो मतलब जिन्होंने 2025 में आपके पास क्या बोलते हैं 12th करी हुई है और 1 साल का गैप है, या तो वो किसी कॉलेज में थे, दोबारा HPSET का पेपर दिया है तो वहाँ से ले लेना, या तो स्कूल से लेना, या तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोचिंग वगैरह ले रहे थे, तो अपने स्कूल से जो भी लास्ट अटेंडेंस स्कूल है आपका, वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी ले लेना। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये बनता है, जैसे EWS का सर्टिफिकेट बनते हैं वैसे ही बनता है, ठीक है। कंसर्न बाय STM या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये HP बोनाफाइड का सर्टिफिकेट है। फिर आपका रिजर्व सर्टिफिकेट जो भी EWS कह रहा है, CST OBC जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपके। फिर देन फिजिकल हैंडीकैप का इनकम सर्टिफिकेट, ओके। फिर देन सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सर्टिफिकेट है, और ये इन केस पीरियड गैप, अगर कोई गैप है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहिए गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। या तो किसी इंस्टीट्यूट में रहना, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी चाहिए, ठीक है। आफ्टर लिविंग द वो गैप सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट चाहिए अगर गैप है तो 2025 में आपने करी है तो, ठीक है, +2 या उससे पहले भी करी है तो। द सिलेक्शन लेटर विल बी इशू टू द सिलेक्टेड एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ और फॉर्मेलिटीज़, ये मिल जाएगा। जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, जो भी इंस्टीट्यूट आपका अलॉट हुआ है। मान लो यहाँ पे नगरोटा में आपको B.Pharm अलॉट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके सबमिट होते हैं, ठीक है। और 3-4 ऑप्शन देते हो, अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, सीट लेनी है लो, नहीं लेनी है नेक्स्ट राउंड में बात करो, ठीक है, वो ऑप्शन देता है। डेट्स दी जाती हैं, डेट्स आएंगी अभी, कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन लेटर फेलिंग द एडमिशन सेल, अगर नहीं गए वहाँ पे तो मान लो 5 दिन देते हैं, कुछ 5-6 दिन देते हैं, वहाँ पे नहीं गए तो सीट कैंसिल हो जाती है, ओके। फिर नो कम्युनिकेशन मेड एनी रीजन द चेंज ऑफ शेड्यूल ऑफ शेड्यूल, द इन्होंने बोला कि शेड्यूल वगैरह चेंज नहीं हो, जो है वही रहेगा, ठीक है। इफ़ एनी कैंडिडेट ठीक है, बैकवर्ड एरिया के लिए है, एलिजिबिलिटी देख लेना क्या क्या होनी चाहिए। डिफेंस के लिए है, और ये गैलेंट्री अवार्ड्स, एक्स सर्विस मैन और पर्सन इन सर्विस, ठीक है। विल हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द बैकवर्ड एरिया डिफेंस के लिए, सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो नीचे है ना फॉर्मेट दिए उसके, ठीक है। एक तो नॉर्मल जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ से बनेगा, ठीक है। फॉर्मेट सेम है तो वेल एंड गुड, नहीं सेम है तो जो जो बनेगा ना गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी सर्टिफिकेट आपके यहाँ, ठीक, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट बनेगा, उसको लेके जाना, प्रिंट निकालना, भरना, यहाँ पे साइन वगैरह ले लेना, ठीक है, स्टैम्प वगैरह, ये फिर चल जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, किसी के मार्क्स सेम है उसके लिए रूल्स हैं। ये रूल्स ये दिए अगर किसी के मार्क्स मान लो 2 स्टूडेंट हैं कि 230 मार्क्स हैं तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, वही बोला हुआ है। सेम मार्क्स हैं तो पहले जिसके मार्क्स फिजिक्स में हाई होंगे उसको सीट दे दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी, ठीक है। जिसके फिजिक्स में हाई होंगे, अगर दोनों फिर से फिजिक्स में सेम हो तो केमिस्ट्री का देखेंगे, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में टाई हो गया तो थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी थर्ड है, बायो B.Pharm के लिए बायो, मैथ्स इसके लिए, ठीक है। अगर तीनों के तीनों सेम मार्क्स है, होता नहीं है, यहीं तक ही हो जाता है काम, ठीक है। फिजिक्स में मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा भी होगा तो DOB देखते हैं, जो बड़ा कैंडिडेट होगा उसको पहले रैंक मिलेगा, ठीक। ये है, इसमें ये रेयर होता है, 1-2 ही होते हैं कैंडिडेट्स जिनका सेम होता है, ठीक है। फिर ये तो लेटरल एंट्री के लिए डिप्लोमा आना चाहिए।
ठीक है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़नी है। ओके, प्रोस्पेक्टस पार्ट 2 एडमिशन ब्राउचर। ठीक है, कोई फीस चार्ज नहीं हुई जो HP सेट के बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, एग्जिस्टिंग यूज़र्स, ये प्रोसेस है न्यू यूज़र। HMSS की आईडी रखना। ठीक है, आपकी जो HMSS की आईडी है ना, जैसे आप लॉग इन कर रहे हो उसको संभाल के रखना। ठीक है, लॉग इन का नाम वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये आपको 6 स्टेप है। कोर्स कौन कौन से लेने, एलिजिबिलिटी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक, प्रेफरेंस क्या क्या भर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है किस बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप HP सेट के लिए बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो HP सेट भर देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो ये तो ओपन राउंड के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 ऑप्शन आ रहे होंगे शुरू में। ठीक है, उनमें से HP सेट के होंगे मैक्सिमम, जिसमें भी आप अप्लीकेबल हो। ठीक है, HP सेट के मैक्सिमम अप्लीकेबल होंगे जो NLT के उसके अकॉर्डिंग, या +2 ये ओपन राउंड के लिए। ठीक है, देन विल बी पिक्ड एंड लॉक्ड, क्लिक कंटिन्यू। पहला तो राउंड ये है, सॉरी पहली सेक्शन ये खुलेगी। ये PG कोर्सेज हैं। ठीक है, UG, JEE मेंस, HP सेट, B.Pharm के लिए। सेक्टर से आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, रिलीजन, कॉन्टैक्ट आइडेंटिफिकेशन, ईमेल ध्यान से भरना, मोबाइल नंबर जो चलता हो। ठीक है, दोनों एक्टिव रखना। ठीक है, दोनों चीज़ एक्टिव होनी चाहिए। आधार नंबर। ठीक है, एड्रेस आपका। ठीक है, कंट्री कौन सी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एड्रेस लाइन, पिन कोड। ठीक है, कंटिन्यू करके नेक्स्ट आ जाओगे। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेंगी आपको, क्लास 10th का, पासिंग ईयर मार्क्स। ठीक है, +2, ये तो डिप्लोमा, लेटरल एंट्री के लिए डिप्लोमा है। ठीक है, फिर देन क्लिक कंटिन्यू भर के फिर आपको इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस भरनी है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, जो जो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ब्रांच पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस भी बॉर्डर रहती है, जो शुरू में भर रहे हो वो भी। ठीक है, प्रेफरेंस क्या भरी है, शुरू वालों को पहले देखा जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट भरी हुई उसको पहले देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे देखी जाती है प्रेफरेंस आपकी। ठीक है, तो लॉक द प्रेफरेंस आफ्टर लॉक सिलेक्शन, क्लिक कंटिन्यू। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे आपके पास जो भी हैं, साइज़ दिए हुए हैं। फाइनली HP सेट के लिए तो पेमेंट नहीं है, बाकी मेथड में तो पेमेंट होगी। ठीक है, नो पेमेंट ये दिया हुआ है। फिर पोस्ट सबमिशन रिफंड से इसमें बोला अगर PDF डाउनलोड नहीं हो रहा तो इस पर मेल कर देना। ठीक है, या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, या तो बार बार पेमेंट कर दी है तो भी इस नंबर पे कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि HP2 के पास ये है कि ये जो ब्राउचर 2 है ना, इसको ऑल्टर कर सकता है, मतलब चेंज भी कर सकता है अगर नीड पड़ी तो। चांसेस होते हैं कि नहीं होगा, बट अगर ज़रूरत पड़ी हो कहीं पे तो इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ती नहीं है, रहेगा मैक्सिमम चांस है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखना है, लिख के रखना। ठीक है, PDF में दिया होगा, क्वेरीज होंगे तो नंबर पूछ लेना। कैंसिल कब कब सीट होती है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं की, जब आप कॉलेज में जाओगे ना वहाँ पे फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है आपको अपनी सीट फिक्स करने के लिए। ठीक, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो चाहिए होते हैं, डेट दी होती है, 5-6 दिन मिलते हैं आपको फर्स्ट राउंड के बाद। ओके, उनमें ही करना होता है जो करना होता है। ठीक है, इन्होंने बोला आपकी कैंसिल कब होगी एडमिशन, अगर आप फ़ीस नहीं दे पाते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी।
फिर तो बात का, अगर ज्वाइन वॉइन नहीं कर रहे हो तो ये सर्टिफिकेट नहीं है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 वगैरह का नहीं है तो डोनेशन अनफेयर मीन्स तो भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, फैब्रिकेटेड या फॉल्स पाया जाता है तो भी आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। ओके। राइट टू अल्टरनेशन मॉडिफिकेशन, HP रिजर्व राइट टू अल्टर और मॉडिफाई। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, कॉलेज पे, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर में होता है कि जब सेकंड ईयर में जाओगे ना तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। अगर आपके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ कॉलेज में होता है, कुछ में नहीं भी होता, ठीक है, कॉलेज पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, सीट किसी ने सीट ले ली है, इसको नहीं चाहिए तो ये दिया हुआ है। फीस वगैरह थोड़ी वो वापस हो जाएगी, ठीक है, फीस वापस हो जाती है, फीस विल बी रिफंडेड, ठीक है। ये नीचे कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, 1000 रुपया डिडक्ट कर लेंगे, बाकी आपको कर देंगे प्रोसेसिंग फ़ीस 1000 रुपया डिडक्ट कर लेंगे, बाकी वो वापस कर देंगे, ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड है तो नेक्स्ट के लिए है। अटेंडेंस 75 भी मांगी होती है सभी कॉलेज में मैक्सिमम, ठीक है, बात की बात है ये। ठीक है, यहाँ पे दी होगी किस कॉलेज में आपके पास ब्रांच चेंज हो सकती है फर्स्ट ईयर के बाद। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप मान लो आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली है, कोई भी ब्रांच मिल गई आपको, ठीक है, तो आप, इन्होंने बोला चेंज ऑफ ब्रांच चेंज कर सकते हो जहाँ पे किस कॉलेज में फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम हो। ठीक है, ये कॉलेज अभी बताइए, कॉलेज पे डिपेंड करता है, जो आप कॉलेज में जाओगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। या तो अपने सीनियर्स कोई है तो उनसे पूछ सकते हो कि ब्रांच चेंज किस कॉलेज में होती है, किस में नहीं होती है। आपकी ब्रांच फर्स्ट ईयर के बाद चेंज होने की हो जाती है, ठीक है, अगर कुछ क्राइटेरिया होता है, या तो टेस्ट नहीं होता, नॉर्मल आपके CGPA देखी जाती है या परसेंटेज होगी जो भी है, टॉप के कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एलिजिबल होते हैं अपनी ब्रांच शिफ्ट करने के, ठीक है। मतलब अच्छे मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे उनमें अच्छे मार्क्स हैं तो आप ब्रांच शिफ्ट कर सकते हो, ठीक। दिया हुआ है ब्रांच चेंज हो सकती है आपकी फर्स्ट ईयर के बाद, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में ले रही है लास्ट ईयर तक नॉर्मली ऐसे होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल ले ली तो लास्ट तक इलेक्ट्रिकल ही करोगे आप। कुछ केसेस में क्या होता है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज पे डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट को अलाउ करती हैं कि वो ब्रांच को चेंज कर सके फर्स्ट ईयर के बाद। ओके, फर्स्ट ईयर के बाद चेंज हो सकती है ब्रांच कुछ कॉलेजेस में, ठीक। ये कब होगा, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 5% स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे। मतलब टॉप के जो भी आपका CG अच्छी है 9 या 10, 9.5, 10 कितनी भी CG है, मतलब टॉप के स्टूडेंट्स में होना तो 5% हो जाएगा। सभी नहीं होते जो टॉप में स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर का आपका अच्छा स्कोर रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, खाली है तो ब्रांच एलिजिबल ब्रांच एक्टिव वैकेंसीज, ठीक है, कॉलेज में लग जाता है, जिस कॉलेज में अलग अलग किसी किसी कॉलेज में होता है, ठीक है, इसका प्रोसेस होता है कुछ। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर से पहले पहले चेंज होती है 21 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड सेमेस्टर, उसके बाद नहीं होगी, ठीक है। फिर ये तो कॉलेज की लिस्ट है। ओके, कॉलेज की लिस्ट आपको बताई होगी, ठीक है, ब्रांचेस किस किस में कितनी है। ओके, इतने था, थैंक यू। बाकी सर्टिफिकेट बना लेना, ठीक है, सर्टिफिकेट फर्स्ट थिंग आप सर्टिफिकेट बना लेना,
जो भी तो HP से बनेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट देती है आपको, ठीक है। फॉर्मेट दी उसको निकाल के स्टैंप लगा के हो जाएगा। प्रेफरेंस ध्यान से भरना, जो भी प्रेफरेंस भर रहे हो अच्छे मार्क्स हैं तो ये ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपको डर है कि नहीं मिलेगी तो ठीक है, तो आराम से भरना, बता दिए किस ऑर्डर में भरनी है अगर आपके पास कम मार्क्स है तो। फिर थर्ड ठीक है, राउंड के बाद लग जाएगा पता, फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद सीट्स आती हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे, वो चीज़ ढंग से पढ़नी होती है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, कि आपको सीट ले लेनी है, आप फीस दे रहे हो कॉलेज में, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, आपको सीट मिल गई कंफर्म। सेकंड ऑप्शन दिया होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद कि आपके पास सीट नहीं लेनी है, आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो इस पर टिक करोगे, ठीक है। ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, ओके। तो अभी मेन आपके लिए प्रेफरेंस भरना है, सेकंड आपको सर्टिफिकेट तैयार रखने हैं, ओके, ठीक है। कैसे उन्होंने वो बता दिया, ओके। बाकी और आराम से भरनी है, प्रेफरेंस लिस्ट आपको आराम से भरनी है, ठीक। गलती कहाँ पाई जाती है, सर्टिफिकेट हो जाता। 10th के सर्टिफिकेट से आपकी DOB देखी जाती है, नाम, तो ये सेम होना चाहिए सभी सर्टिफिकेट में, नाम वगैरह सेम होना चाहिए। मेनली 10th के अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा आपका, ठीक। DOB, ओके, ये सेम होनी चाहिए, नहीं है चेंज करवा लेना, ओके। फिर देन EWS से जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए एलिजिबल, वैलिड होनी चाहिए, एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। फिर देन थर्ड प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस ध्यान से पढ़ना। और जब आप सीट मिल गई है कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं, ठीक है। वैसे आपको नोटिस आएगा, उसमें लिखा होगा, खुद भी देख सकते हो, वहाँ पे बैठे हो तो वहाँ पे भी बताते हैं कि आपको सीट लेनी है, नहीं लेनी है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो प्रेफरेंस ध्यान से पढ़नी है और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, ठीक। तो 30 तक लास्ट है, तो आप काउंसलिंग चलेगी जुलाई अगस्त, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। और अगर सीट फर्स्ट राउंड में मिल गई, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, कॉलेज जो कॉलेज आपको मिला है, ठीक है, मान लो B.Pharm का आपका नरोटा कॉलेज मिला है, ठीक है, तो वहाँ उस कॉलेज में बुलाएंगे, जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाना होगा, सीट लेनी है तो फीस देनी होगी, ठीक है, फीस भी आएगी, फीस देनी होगी, ठीक। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम देते हैं, 5-6 दिन देते हैं, तो इसी में ही आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये करने होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, ओके, ठीक है। अभी आज कितनी है, 22 है, 30 तक बन जाते हैं, ठीक है। जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो बना लेना, ओके, थैंक यू।